जातिवादी हिंदुत्ववादी सरकार है। या प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे उनके ऑफिस में काम करने वाले, दिल्ली सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले चपरासी का बच्चा हो, दोनों एक समान स्कूल में पढ़े तब। नमस्कार, मैं पूजा माथुर, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय ITO, जहाँ पर ड्यू के जो छात्र हैं आयशा के KYS के, तो वो यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो है NEP की जो आई हुई है नई पॉलिसी, उसको रद्द करने के लिए जो है स्टूडेंट लगातार बैठे हुए हैं। तो आज ये प्रोटेस्ट करने आज ही प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर दिल्ली सचिवालय पर आए हैं। दिल्ली सरकार जो मनीष सिसोदिया है उनको पत्र देने के लिए जो है ये आए हैं। तो यहाँ पर जो है सारे छात्र मौजूद हैं और इस वक्त मैं मुर्दाबाद NEP मुर्दाबाद के जो है नारे लग रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं। अगर CM भी आम आदमी है और मजदूर भी, तो आपका बच्चा प्राइवेट और मजदूर का सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ता है? इनकी पूरी मांग है, क्योंकि ये बच्चे पिछड़े तबके से आते हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं, कोई मजदूर है, कोई रिक्शा चलाता है, ऐसे तबके से ये बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स इनकी पढ़ाई के लिए, जो शिक्षा के लिए है, अधिक से अधिक जो है पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो NP जो नया जो कानून है शिक्षा के लिए जो लाया गया है, जो पॉलिसी लाई गई है, उसको रिजेक्ट करने की ये मांग कर रहे हैं NEP। तो ये कह रहे हैं कि इन लगातार, क्योंकि महिलाएं जाएंगी जो गांव जवार में जो छोटे मोटे जो सरकारी स्कूल है, जहाँ पे जो हमारी माताएं थी या जो घर के लोग थे, वो अपना स्कूल साथ में लेके जाया करते थे। यानी कि जो दरी या टाट पट्टी हम जिसको कहते हैं, वो बक्से में टाट पट्टी रखे और साथ में लेके चले गए। तो एक ये स्कूल व्यवस्था है और एक जो प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था है। यानी कि इसमें क्या इस नया एजुकेशन पॉलिसी ने इसमें क्या अटैक करने की कोशिश की, क्या इस दोहरी शिक्षा नीति को ख़त्म करने की कोशिश की गई, वो हम पाते हैं कि वैसा इसमें कुछ नहीं किया गया। तमाम तरह के सरकारी स्कूलों की स्थिति वैसी की वैसी बदहाल पड़ी है। उनको सुधारने के लिए ना नया फंड दिया जा रहा है और ना ही प्राइवेट स्कूलों पे कंट्रोल किया जा रहा है। हम पाते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगातार और बढ़ रही है। अब प्राइवेट स्कूल रहेगा और सरकारी स्कूल रहेगा तो जाहिर सी बात है, जिनके पास पैसा होगा वो अच्छे शिक्षा की उम्मीद में प्राइवेट स्कूल में जाएंगे और अच्छे मार्क्स और अच्छा एजुकेशन खरीदेंगे। और जिनके पास नहीं है, जो यानी गरीबों का हिस्सा है, जो शहरों में रहने वाले जो शहरी मजदूर है, उनका बच्चा फिर कहाँ पढ़ेगा? उनका बच्चा तो दिल्ली के सर्वोदय बाल विद्यालय में ही पढ़ेगा। और दिल्ली के सर्वोदय बाल विद्यालय की स्थिति कैसी है आप जानते हैं। ज़्यादातर जो टीचर वहाँ पे एडहॉक पे है, कोई परमानेंट टीचर आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पे नई बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, वहाँ पे पैखाना नहीं है, टॉयलेट नहीं है। टीचर प्रिंसिपल के रूम में अगर जाइए तो उसने अपने लिए अलग से पैखाना बनवाया, टीचर के लिए अलग से पैखाना बनाया, लेकिन छात्रों के लिए टूटे फूटे पैखाने हैं, टूटे फूटे नल का टैप है, छिपकली मरी हुई पाई जाती है, पता नहीं तरह तरह के। उसमें आप जो भेद देखेंगे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो अलग अलग राज्यों को हटानी चाहिए। हम साथ में दिल्ली सरकार के खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार के हाथ में है, क्योंकि एजुकेशन जो है स्टेट लिस्ट में आता है। और इसीलिए हम चाहते हैं दिल्ली सरकार से, जो दिल्ली गवर्नमेंट ये लगातार बात कह रही है कि हम लोग लगातार स्कूली व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसे उम्मीद करके यहाँ पे आए हैं कि वो जो ये गैर बराबरी बढ़ाने वाली जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति जो 2020 की है, उसको दिल्ली सरकार कम से कम ना लागू करे। और साथ ही साथ हम ये भी जो मांग करते हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो स्कूल है जिसमें तरह तरह के डिवीज़न है पहले से ही, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो नौकरियां चल रही हैं उनके बच्चे प्रतिभा में पढ़ेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं उनके बच्चे केवी में पढ़ेंे, बाकी जो शहरी मजदूर के जो बच्चे हैं उनके बच्चे जाएंगे सर्वोदय बाल विद्यालय में। तो क्यों नहीं दिल्ली गवर्नमेंट एक ऐसी शिक्षा नीति लाती है जिस पे सभी जो समाज के जो सबसे आप दबे हुए हिस्से हैं उनको और समाज में जो ऊपर पहुंचे वाले हिस्से सबको एक समान आप शिक्षा दें। जो आपकी पॉलिसी में भी रहा है कि हम स्कूली व्यवस्था सुधारेंगे, उसका सुधारने का एकमात्र रास्ता है कि बच्चा चाहे उनके विधायक का हो,
या प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे उनके ऑफिस में काम करने वाले, दिल्ली सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले चपरासी का बच्चा हो, दोनों एक समान स्कूल में पढ़े, तभी हम ये कह पाएंगे कि सबको एक समान। पॉसिबल है कि नहीं है, दिल्ली सरकार ये पूरा करेगी नहीं पूरा करेगी, लेकिन इनकी मंशा तो है। ये लगातार ये बात बार बार कहते रहे हैं कि हम पॉसिबल है सर। अगर क्या समान शिक्षा, हमें सवाल दूसरा पूछना चाहिए, क्या समान शिक्षा होनी चाहिए? पॉसिबल तो चाहिए, तो सब चाहते हैं ना सर। बिल्कुल, अगर होनी चाहिए, वो सब चाहते भी हैं, तो हमारी इसके लिए लड़ाई होनी चाहिए और इसके लिए हमारी पुरजोर लड़ाई होनी चाहिए। और इसीलिए हम सबसे आह्वान करेंगे, जो सभी जो न्याय पसंद है और जो ये चाहते हैं कि समानता रहे, इक्वालिटी रहे, जो हमारा संविधान है और जो संविधान की कसम भी खाते हैं, जो संविधान के पहले पेज पर ही लिखा है समानता इक्वालिटी की जो बात करते हैं, तो सभी लोग क्यों नहीं, ये जो खाली बोलते हैं जब हम समानता, क्यों नहीं इसको लागू करने की भी हम कोशिश करते हैं? क्या हम खाली बोलने में ही है? क्या हम खुद इक्वल नहीं है? क्या हम मानते नहीं है कि हम समान हैं? अगर हम मानते हैं तो हमें ये बात करनी चाहिए समानता बनाए रखने की। और उस समानता का जो आधार है, जो जड़ है, वो स्कूली व्यवस्था से शुरू होता है। जो गैर बराबरी है, जो स्कूली व्यवस्था से शुरू होती है। इसीलिए वो गैर बराबरी और वो जो असमानता है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें स्कूली तौर पर हमें ये ख़त्म करना पड़ेगा। और इसके लिए सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे चाहे मंत्री के हों या उसके चपरासी के, दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ें और तभी हम उस समानता की बात कर पाएंगे। अन्यथा ये बात झूठी होगी, जहाँ एक तरफ प्राइवेट स्कूल होगा, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल होगा। हम जानते हैं कि जो अच्छा शिक्षा देगा, जिसके पास अच्छा पैसा होगा, वो अच्छा शिक्षा प्राइवेट स्कूल से खरीद लेगा और बाकी लोग घटिया शिक्षा में ही पढ़ने को मजबूर होंगे। और उसका रिजल्ट ये होगा कि बहुसंख्यक जो गरीब है वो हायर एजुकेशन में पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल हों या बाकी जो अलग अलग राज्यों के जो सरकारी स्कूल हैं, उनके जो मार्क्स का जो परसेंटेज है, एवरेज 50 से 60% रह जाता है। और दिल्ली गवर्नमेंट का जो एडमिशन प्रोसेस है, उसमें 98% मार्क्स से कट ऑफ निकलता है। उस स्थिति में 98% लाने वाला बच्चा कौन होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर एडमिशन में? एक साल से विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपका राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं मिल रहा आप लोगों को। राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मांग गलत है। मांग सही है और हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, साथ नहीं आ रहे ना जी क्या विपक्षी दल भी तो आपके साथ नहीं। विपक्षी दल क्या, विपक्षी दल खुद जब पावर में रहे हैं तो उन्होंने किस तरह की शिक्षा नीति प्रोपेगेट करने की कोशिश की, किस तरह की शिक्षा नीति लागू करने की कोशिश की। इसीलिए जब मैंने शुरू किया था, शुरू में ही हमने कहा था कि क्या हम लोग सही में ही, क्या हमें आज़ादी के बाद से ही देखना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा जोर लगाकर जो है बैरिकेड्स लगा रहे हैं। जो छात्र हैं लगातार बैरिकेड्स गिरा रहे हैं यहाँ पर, और जो पुलिस बल है वो खड़ा हो चुका है यहाँ पर। और जो छात्र पूरा जुटे हुए थे, अभी इनकी नारेबाजी चल रही थी, जो लगातार बोल रहे थे एनईपी के खिलाफ, जो ये कह रहे हैं एनईपी रद्द किया जाए। वो आप सामने देख रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं जो बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। इन छात्रों को दिल्ली सचिवालय जाने के लिए जो है रोक दिया गया था। तो अब ये जो बैरिकेड्स हैं उसको गिराकर पूरा जोर लगाकर ये आगे बढ़ रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं छात्र जो है बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ चुके हैं। आज का छात्र जो युवा सारा सड़कों पर है। हमारे देश की विडंबना देखिए कि मोदी सरकार रैली करता है और एक तरफ छात्र जो है रोडों पर आते हैं। और अब यहाँ पर सामने देख रहे हैं बैरिकेड्स, और पूरा जोर लगाकर जो है सामने पुलिस वालों ने जो है बैरिकेड्स पलट दिए हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं छात्र की ये बैरिकेड्स तोड़कर जो है पार करके उसके ऊपर चढ़ के बाहर चले जाए। तो अभी तो आप ये बैरिकेड्स हटा रहे हैं अभी? हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, वो आ नहीं रहे हैं, वो पुलिस लगाए हुए हैं, उनको डर है। ये शिक्षा नीति पूरे तरीके से गलत है। शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। जो गांव से आने वाले बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे। इसी के खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि ये हम लोग नीति रद्द नहीं करवा पाएंगे तो हम लोग विश्वविद्यालयों से बाहर चले जाएंगे। अभी ये बैरिकेड्स लगा दिए, अभी क्या करेंगे फिर? हम लोग मिलने जा रहे हैं, वो हम लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। क्या जरूरत है पुलिस की? आए शिक्षा मंत्री आके मिल ले हम लोगों से, कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो अगर हम लोग ये एनईपी रद्द नहीं होगा तो फिर पूरे तरीके से हम लोग विश्वविद्यालयों से बाहर आ जाएंगे। अभी जो है सामने आप देख रहे हैं पूरा बैरिकेड्स पे जो है छात्र लगातार जो है ऊपर चढ़ चुके हैं। बैरिकेड्स के लगातार बैरिकेड्स जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शांति से जो है नारेबाजी करके
जा रहे थे मंत्री से बात करने, पर जो है तसल्ली की बात जो है उन्हें समझ नहीं आई और वो जो है नहीं आए हैं, यहाँ पर बात करने नहीं आ रहे हैं। और पुलिस बल जो है उन्हें सामने देख रहे हैं आप, पूरे छात्र जो हैं बैरिकेड्स के ऊपर से जो चढ़कर यहाँ पर दिल्ली सचिवालय की ओर जो है ये जा रहे हैं और इनके लगातार जो है नारे लग रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ही करेंगे, क्योंकि आगे ये बैरिकेड्स तोड़ के आगे जा चुके हैं और दिल्ली सचिवालय के पास पहुंच चुके हैं। तो दर्ज करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज की ये पहली प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत समय से जनता नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है और शिक्षा एक समान, आज नई शिक्षा नीति 2020 को उन्हें वापस लेना पड़ेगा। आज वो समय है जब गरीब जनता, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके माता पिता आज उनके पास नौकरी नहीं है, आज उनके पास खाने की समस्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत और खुशहाली से बहुसंख्यक लोग गुजर रहे हैं आपदा के दौर के बाद। इसी समय में इस नृशंस सरकार ने शिक्षा का निजीकरण करते हुए पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति 2020 को आनन फानन में अनडेमोक्रेटिक तरीके से लागू किया है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और हमारी ये मांग है कि समान शिक्षा नीति केजी से लेकर पीजी तक उसे लागू किया जाए। आज के समय में जहां पर पब्लिक फंडेड एजुकेशन को और मजबूत बनाने की जरूरत है, नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करके कॉर्पोरेट के हाथों में दे देने का एक साफ साफ मसौदा है, जिसका पूरा जो नुकसान है वो हमारी गरीब जनता झेलने को आज मजबूर है। ऑनलाइन शिक्षा जो आज पूरी तरीके से चल रही है, वो भी एक तरीके का नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही शिक्षा के अनौपचारीकरण का रास्ता साफ करती है। तो आज यहाँ से हम ये संदेश सरकार को दे देना चाहते हैं कि जनता का जो आंदोलन है वो केवल 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेने तक सीमित नहीं है। अगर जनता के बीच में सरकार किसी भी तरीके की अपनी छवि को बनाए रखना चाहती है, तो आज के समय में नई शिक्षा नीति 2020 को उसे वापस लेना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि समय की डिमांड है, बदलाव जरूरी है ना। बदलाव किस तरीके का जरूरी है? क्या बदलाव उनके अच्छे दिनों के लिए जरूरी है जो करोड़पति हैं, जो इस देश की 1% आबादी है, या फिर बदलाव उनके पक्ष में होना चाहिए जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की? क्योंकि ये बदलाव जो 2020 की शिक्षा नीति है वो बहुसंख्यक के पक्ष की का बदलाव नहीं है, वो केवल कॉर्पोरेट के पक्ष का बदलाव है, वो केवल सत्ता पक्ष के पक्ष का बदलाव है। तो इस तरीके का बदलाव की जनता को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इसी के तहत यहाँ से ये मांग और ये ऐलान हम कर देना चाहते हैं और ये संदेश हम साफ दे देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेना होगा और समान शिक्षा नीति केजी से लेकर पीजी को लागू करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार से हमारी मांग है कि आज जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें सब में इवनिंग कॉलेज खोले जाएं और कॉलेजेस को खोला जाए, यूनिवर्सिटीज को खोला जाए, ऑनलाइन शिक्षा का ढकोसला बंद किया जाए और नए गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जाएं और नए कॉलेजेस खोले जाएं। जो हर साल वादा किया जाता है उसे पूरा किया जाए और जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे आते हैं 12th के बाद उन्हें डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिले, उन्हें फायदा मिले हायर एजुकेशन में दाखिला लेते समय, क्योंकि वही वो हिस्सा है जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन हायर एजुकेशन के फोल्ड से बाहर निकल जाता है 12वीं कक्षा के बाद और मजबूर होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में वो एक लेबर फोर्स की तरह बनकर शोषित होता रहे आजीवन। तो उस तरीके की आप ऑनलाइन का भी विरोध कर रहे हैं ना। हम ऑनलाइन शिक्षा का जो ढकोसला आज के समय में चल रहा है उसके विरोध के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि ऑनलाइन शिक्षा ने पहले से ही एक बड़ी आबादी को जो पहले से भी शिक्षा की खराब शिक्षा झेलने को मजबूर थी उसे एक तरीके से पब्लिक फंडेड एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया है। आज आप ये बताइए, अभी हाल ही की बात है, डेटा पैक्स का जो प्राइस है वो 150-200 रुपए कई गुना वृद्धि हुई है उसमें। आप ये बताइए, जब मिडिल क्लासेस भी रिचार्ज करवा पाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, फिर उन परिवारों का क्या जहाँ पर ना लैपटॉप है ना स्मार्टफोन है, या स्मार्टफोन है भी तो इतनी पूंजी नहीं है कि वो रिचार्ज करवा पाए अपने फ़ोन को। तो ऐसी स्थिति में जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो मेल ढोने वाले लोग हैं उनके बच्चे हैं, वो आज पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ये ढकोसला बंद करना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक जो हायर एजुकेशन है उसमें यही मकसद होना चाहिए हमारे समाज का और हमारे शिक्षा व्यवस्था का कि जो सबसे
दबे कुचले समुदायों से जो बच्चे आते हैं, जो छात्र आते हैं, उन्हें मुफ्त शिक्षा, समान शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके और जितने बच्चे चाहते हो पढ़ना उन सभी को प्रोवाइड कराई जा सके। लेकिन कोरोना काल में तो ऑनलाइन का सहारा बचा ना एजुकेशन के लिए। ऐसी कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आज पब, डिस्को, थिएटर, हर चीज़ खुली है। हमारे जो मोदी जी हैं वो मास्क हटाकर रैली करते हैं जब उनका मन करता है, ठीक है, और करोड़ों करोड़ों की संख्या में, वो लाखों की संख्या में वो रैली करते हैं और हर तरीके की अम्यूनिटीज आज खुली हुई हैं, हर तरीके के अय्याशी के अड्डे खुले हुए हैं। तो क्या आज शिक्षा क्या हमारी मूलभूत अधिकार नहीं है? जानबूझकर शिक्षण संस्थानों को बंद रखा जा रहा है ताकि जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 को आनन फानन में आपदा के समय में अवसर खोज कर पारित कर दिया गया, उसी तरीके से आगे के समय में भी काले कानूनों को पारित किया जा सके और जनता की आवाज दबाई जा सके। पर अब जो है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आ गया है, तो उसमें ये जो एजुकेशन के लिए आप खोलने की बात करें कॉलेजेस की, तो कितना सही है? देखिए, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, कोरोना हमारे समाज में एकमात्र महामारी को एक तरीके से बनाया गया है। एक वायरस है, वो अपने वेरिएंट्स को अपडेट करता रहेगा, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार को उसे सुधारने की जरूरत है। तो उसे सरकार कहीं पे भी सुधारती हुई नहीं नजर आती। आज भी हम देखते हैं कि 3-3 हजार, कई हजार लोगों पर एक बेड हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जरूरत क्या शिक्षण संस्थानों को बंद रखने से क्या कोरोना का इलाज हमें मिल जाएगा? नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो है नेसेसरी प्रोटोकॉल के साथ हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को खोले जाने की जरूरत है। लेकिन सरकार तो मंदिरों पे ज्यादा ध्यान दे रही है ना। देखिए, कि सरकार का एजेंडा है, हमारी जो सरकार है वो एक फासीवादी, हिंदुत्ववादी सरकार है जिसे जनता के मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हजारों हजार करोड़ मंदिर पर खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन शिक्षा पर जो जनता की बड़ी मांग रही है कि बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा के प्रति एलोकेट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। एजुकेशन को क्यों बढ़ावा नहीं दे रही सरकार, आखिर वजह क्या है? वजह साफ है कि अगर आप पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, उसे सुधारेंगे, तो जो गरीब के बच्चे हैं, जो बहुसंख्यक जनता के बच्चे हैं, वो पढ़ लिख जाएंगे और बेहतर सुधार उनकी जो आकांक्षा है समाज में बेहतर स्थिति स्थापित कर पाने की, वो उसको उसकी एक पॉसिबिलिटी आगे बढ़ेगी। और सरकार जो है नौकरियां नहीं एस्टैब्लिश करना चाहती है। सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर के ही हाथों में जितने भी समाज के लोगों के संसाधन है, लोगों की संपदा है, वो कॉर्पोरेट के हाथों में सुपुर्द कर देना चाहती है। और इसी कारण से सरकार पब्लिक फंडेड एजुकेशन में, गवर्नमेंट एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती और वो जातिवाद बनाए रखना चाहती है। ये भी एक बहुत बड़ी बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आप पब्लिक फंडेड एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो निचले तबके से छात्र आते हैं, जो सफाई कर्मचारियों के छात्र बच्चे हैं, जो बस्तियों में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके माता पिता फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो पब्लिक फंडेड एजुकेशन के फोल्ड से बहुत पहले ही हट जाते हैं। और यही साफ साफ मंशा नई शिक्षा नीति 2020 में हमें साफ साफ दिखती है, जहां पर बड़े क्लियर अक्षरों में लिखा हुआ है कि पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप्स को फॉस्टर किया जाएगा। तो इससे क्या हम समझे? इससे हम यही समझे कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जनता की शिक्षा अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे जो राइट टू एजुकेशन है उसका दायरा बढ़ेगा, अब 30 से 18 साल के बच्चे इसके अंदर आएंगे। आप एक बात बताइए, राइट टू एजुकेशन का दायरा तो तब बढ़ेगा ना जब उस तरीके के आपने सरकार की नीति में पॉलिसीज बनाई, उस तरीके के आपने व्यवस्था की हो। ऐसा तो सरकार ने किया नहीं है। आप ये बताइए, अब हम स्कूल के लेवल पे ही बात कर लें, नई शिक्षा नीति 2020 में स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग खोले जाएंगे। तो स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग में किनको फायदा है? सरकार को फायदा है, जनता को फायदा है कि कॉर्पोरेट को फायदा है? वो स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग कॉर्पोरेट खोलेंगे और उनके कारण जो गांव में खस्ता हाल स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा और क्लस्टरिंग की जाएगी स्कूल्स की। तो मेरी बहनें जो गांव में रहती हैं, जिनकी पहुंच में पहले ही कोई स्कूल नहीं है या है तो वो खस्ता हाल है, उसको बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद एग्जाम क्लियर करके अगर वो उस क्लस्टर स्कूल तक पहुंच पाती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो स्कूल के लेवल पे ही मजबूर हो जाएंगी कि वो दूरस्थ शिक्षा में ढकेल दी जाएं, जो कि कॉर्पोरेट के हाथों में होगा। और उसके बाद न तो मेरी बहनें पढ़ पाएंगी, उनकी जल्दी शादी कर दी जाएगी और जो मेरे गरीब भाई बहन हैं, जो निचले तबकों से आते हैं, जो वंचित समुदायों से आते हैं, वो मजबूर हो जाएंगे कि 12वीं तक की शिक्षा भी उन्हें ना मिल पाए और स्कूल के लेवल पर ही वो इनफॉर्मल सेक्टर में शोषित स्थिति में मजदूरी करने को मजबूर हो जाएं। और
और हायर एजुकेशन में तो हमने देखा ही है कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को नई शिक्षा नीति 2020 ने रास्ता साफ किया है। इनफॉर्मलाइजेशन के थ्रू ऑटोनॉमस बनाने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को, और ये स्वायत्तता किसके पक्ष में है? ये स्वायत्तता केवल निजी कॉरपोरेट सेक्टर के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्वालिटी को और ख़राब, उनके प्रति जो इन्वेस्टमेंट सरकार का होना चाहिए उसे मिनिमम कर देने की पूरी यहाँ पर कोशिश की गई है। और ये हम आज एक अकेला ये प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत समय से 2020 की जो नई शिक्षा नीति पारित की गई है उसके खिलाफ ये विरोध चल रहा है और चलता रहेगा तब तक जब तक सरकार मजबूर नहीं होगी सिर्फ नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने के लिए नहीं, समान शिक्षा नीति केजी से लेकर पीजी तक लागू करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।